जब सरस्वती कृपा होती है आप पे, तो बहुत आप भाग्यशाली हैं कि सरस्वती ने आपको कलम दी है या एक माध्यम दिया है जो कि लाखों करोड़ों करोड़ को रेवोल्यूशन कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। बट वो जो आपको ताकत दी है, जो कला दी है, उसके साथ आपको धर्म भी तो दिया है। एक एक कलम से एक पूरा रशिया बन सकता है, एक कलम से फ्रेंच रेवोल्यूशन हो सकती है। बट उस कलम की जो मतलब अगर वो तलवार से लड़ सकती है, या एक जो ये मास मीडिया कम्युनिकेशन इतनी बड़ी ताकत है कि इतने लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो उसके पीछे आपकी एक मर्यादा भी है। एंड मर्यादा के साथ आपका एक धर्म भी है। आप कला को यूज़ करें पॉजिटिव तरीके से। मैं नहीं कहता कि कुछ गलत है, कुछ ठीक है, कुछ क्रिएटिव फ्रीडम है। अल्टीमेटली इट्स अ कमर्शियल आर्ट एंड इट्स अ मास मीडिया कम्युनिकेशन। भी मास मीडिया कम्युनिकेशन है, कमर्शियल आर्ट है, तो उसको देखना पड़ता है कि यार मैं इसमें पुराने ज़माने में अगर आपने देखा होगा तो महमूद की कॉमेडी डाल देते थे, हेलन का डांस डाल देते थे, एंड उसको एक कमर्शियल बॉक्स ऑफिस हिट बना दे। उसके बीच में अपना मैसेज भी कहते थे, बट वो मर्यादा नहीं क्रॉस करते थे। अगर एक हेलन का डांस भी करते थे तो मर्यादा के साथ करते थे। जब आप मर्यादा क्रॉस करते हैं, स्पेशली जो हमारे पुराण हैं, वेद हैं, ग्रंथ हैं, शिव पुराण है, देवी पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, महाभारत है, कृष्ण है, रामायण है, ये तो सदियों से चला रही है। ये तो त्रेता युग की कहानी है। एंड ये कोई माइथो नहीं है, ये मिथ नहीं है, ये रियलिटी है। आज भी अयोध्या है, आज भी रामलला है, आज भी चित्रकूट है, आज भी किष्किंधा है, आज भी राम सेतु है धनुषकोडी में। तो दिस इज़ रियल। आप उसके साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? अगर आपने क्रिएटिव लिबर्टी लेनी है, उसका भी एक दायरा है। ऐसा नहीं है कि मेरे जो पूज्य पिताजी थे, ऋषि थे, राम भक्त थे, मेरा एक उनके प्रति पितृ ऋण भी है, पुत्र धर्म भी है। जिस फिलॉसफी में मैं आजकल काम करता हूँ कि उनकी जो जगह गए वो आगे बढ़ती जाए, है ना। तो उन्होंने जो क्रिएटिव लिबर्टी ली, उन्होंने भी ली। मुझे बताओ कौन सी रामायण में राम गुरुकुल जाता है एंड गुरु उसको शिक्षा देता है? अभी विष्णु भगवान को जो राम अवतार है, उसको कौन सा मनुष्य शिक्षा दे सकता? इवन गुरु अगर हो तो पापा जी बस एक धर्म संकट में थे कि राम को कौन सिखाएगा, राम क्या प्रश्न पूछेगा, गुरु उसको क्या जवाब देगा। तो उन्होंने धर्मवीर भारती जी को, जो धर्मयुग के एडिटर थे, फिर शिव मंगल सिंह सुमन जो वाइस चांसलर थे उज्जैन के, विष्णु मेहरोत्रा, फानी मजूमदार, बड़े बड़े हाथियों को पकड़ा, जिन्होंने मतलब उन्होंने मिल के सोचा कि राम भगवान को कैसे सिखाएंगे, हम शिक्षा कैसे देंगे, हम गुरुकुल को फिर से लोगों के पास लेके आएंगे। कितनी बड़ी इंस्टीट्यूशन थी जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम में वो इंस्टीट्यूशन को मतलब रौंदा गया, निकाल दिया गया, बिकॉज हमारी स्ट्रेंथ तो हमारी ये इस तरह की इंस्टीट्यूशंस थी कि सब वेदों को मतलब बाय हार्ट याद रखना, गिव इट बाय वाचक, है ना। तो ही ब्रॉट दैट गुरुकुल। फिर भरत का कॉरोनेशन लेके आए, जहाँ पे वो चोट लाना चाहते थे डायनेस्टिक रूल की। फिर वो माता सीता माता को लेके आए। अभी आप सोचो, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसको पता है कि मेरी बीवी, मेरी जो मतलब पत्नी, धर्म पत्नी है, वो गर्भवती है एंड अग्नि परीक्षा हो चुकी है। तो कपट से छोटे भाई को कहता है उसको जंगल में छोड़ा तो भागा। ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा मेरा राम ऐसे नहीं कर सकता। सिर्फ पापा जी ने नहीं,
तुलसीदास जी ने भी ऐसे ही सोचा कि मेरा राम मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे नहीं कर सकता, जस्ट क्योंकि एक शख्स कहता है कि मेरी बीवी नदी के उस पार रात को रही, मैं उसको घर में नहीं आने दूंगा, इसके लिए प्रजा अगर बिगड़ी हुई है, पर मैं नहीं ये कर सकता, ये गलत है। तो पापा जी ने रिफ्यूज़ किया ये चैप्टर लव कुश का करने में। इवन तुलसी की जो रामायण है तुलसीदास जी की, रामचरितमानस, आप देखेंगे वो राम राज पे ख़त्म हो जाती है। वो उसके बाद उन्होंने एक श्लोक डाला है कि उनके 2 पुत्र हुए, लव एंड कुश, एंड बाकी कहानी वैसी है जैसे बाकी लोग कह गए। कीर्तिबाज, कंबन, एकनाथ, राधे, इन्होंने भी लिबर्टी ली रामायण में, बट मर्यादा नहीं क्रॉस की। उसकी जो बेसिक टेक्स्ट, उसकी जो बेसिक स्पाइन, उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, या उसकी जो बेसिक आध्यात्मिक वैल्यूज है, उसको किसी ने नहीं छेड़ा, कभी नहीं छेड़ा, हक ही नहीं है छेड़ने का। हाउ कैन यू डू दैट? मर्यादा नहीं है, एंड आप वो कला को गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पापा जी ने फाइनली ये सीक्वेंस नहीं किया, राम राज पे रामायण खत्म कर दी। आग लगी पूरे हिंदुस्तान में, वाल्मीकि समाज वाले खड़े हो गए, वो कहें कि आप वाल्मीकि हमारा भगवान है, आप लव कुश का चैप्टर नहीं दिखाएंगे। तो उन्होंने हैजा फैला दिया पूरी जीटी रोड पे, लोग मरने लगे बीमारी से। पीएमओ ऑफिस से फ़ोन आने लगे पापा जी को, फ़ोन के ऊपर फ़ोन आने लगे, एंड फाइनली प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन आया। तो पापा जी ने बोला मैं एक शर्त पे करूँगा कि ये जो एपिसोड है ये एडिट नहीं होगा। तो संडे 9 बजे के टेलीकास्ट पे 8 बजे वो एपिसोड खुद लेके गए एंड टेलीकास्ट किया। उसके बाद हंगामा हो गया, केसेस हो गए, 10 साल तक केस चला कि आप रामायण को कैसे बदल सकते हैं। जो वाल्मीकि की रामायण है उसमें ये लिखा था। उन्होंने क्या किया कि पापा जी ने एक राधे श्याम की रामायण ढूंढी जिसमें लिखा था कि सीता जी के भी गुप्तचर थे, राम के भी गुप्तचर थे। तो राम के गुप्तचर आके कहते थे कि ऐसे ऐसे प्रजा नाराज है, पर राम को लगता था ये गलत है, श्री राम को। एंड सीता मैया को जो उनके गुप्तचर थे वो आके कहते थे कि राम परेशान है, वो उसको समझ नहीं आता कि राजधर्म बड़ा है कि अपना स्त्री अपनी पत्नी का धर्म बड़ा है ना, तो पति का धर्म बड़ा है। तो फाइनली ही सीता खुद कहती है कि मैं अर्धांगिनी हूँ, मैं जाऊंगी, आप मुझे नहीं निकालेंगे, क्योंकि मेरे पति के कैरेक्टर पे, उसके चित्र कोई आंच नहीं आनी चाहिए, कोई छींक नहीं पड़नी चाहिए। एंड राज धर्म पति धर्म से बहुत बड़ा है, तो मैं खुद जाऊंगी। तो खुद जाती है, राम परेशान है, उसको रोकने की कोशिश करता है। एंड लवकुश मतलब टोटली नॉन प्लस है। जब वो उतरती है रथ से, सीता मैया घास रख देती है कि इसको आप पार नहीं करेंगे, है ना, वो भी रोता है, रोता रोता वापस आता है। बट जो सीक्वेंस वाज टोटली चेंज्ड, क्रिएटिव लिबर्टी ली। पर आप क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे उस आध्यात्मिक, जहाँ वो एक उसकी जो प्यूरिटी है एक ग्रंथ की, एक पुराण की, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये मेरी ओपिनियन।